Hello everyone, welcome back to my channel Tips and Tricks with Anishka Jain. So first of all, thank you guys for watching my videos as we have done our 200 subscribers on my YouTube channel. So this is all because of you people. Thank you for watching my videos, for sharing my videos and everything. So let's start our day 12 of easy vocabulary. So our first word of the day is clandestine. क्लैंडेस्टाइन, इसके अंदर क्या दिख रहा है हमें? एक वर्ड लैंड. ठीक, कुछ लोग अपनी जो जमीन, लैंड मतलब हो गया जमीन, कुछ लोग अपनी जमीन को गुप्त रखते हैं, छिपा के रखते हैं कि किसी को पता ना चले कि उन्होंने ये जमीन भी खरीदी हुई है या ये गुप्त जमीन है, किसी को पता नहीं है कि किसकी है. तो इसका मतलब होता है गुप्त. गुप्त मतलब जिसके बारे में किसी को कोई इंफॉर्मेशन ये छिपी हुई. गुप्त मतलब हो गया एक तरीके से छिपी हुई जमीन. ज्यादातर लोग जमीन को गुप्त रखते हैं, छिपा कर रखते हैं, किसी को पता ना चले कि उनके पास ये जमीन भी है. तो क्लैंडेस्टाइन में वर्ड आ रहा है लैंड. लैंड मतलब जमीन, जमीन को लोग गुप्त रखते हैं. क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन से आया लैंड, लैंड से आया जमीन, और जमीन को लोग क्या रखते हैं? गुप्त रखते हैं. तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब हो गया गुप्त. नेक्स्ट वर्ड है एम्बार्क. बार्क, आप सब बार्क देखो, इसमें बारह बार्क. बार्क का मतलब आप सबको पता होता है भौंकना. भौंकना, ठीक है. तो कौन भौंकता है? कुत्ते. तो जब कुत्ते भौंकना स्टार्ट करते हैं, तो कुत्ते भौंकना ही तो स्टार्ट करते हैं ना, रात को कभी भी शुरू हो जाते हैं. तो कुत्ते कभी भी भौंकना शुरू कर देते हैं. तो शुरू करना मतलब किसी चीज को, एम्बार्क मतलब हो गया शुरू करना, मतलब टू बिगिन. ठीक. एम्बार्क, बार्क मतलब हो गया भौंकना. भौंकते कौन है? कुत्ते. कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, मतलब कि टू बिगिन, कभी भी शुरू हो जाते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं. तो इसका मतलब हो गया टू बिगिन, शुरू करना. नेक्स्ट हमारा वर्ड है नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बोल्डन. एम्बोल्डन, इसमें आ रहा है बोल्ड. बोल्ड का मतलब होता है कि ब्रेव होते हैं जो लोग, मतलब किसी चीज से नहीं डरते, किसी चीज को बोलने में नहीं डरते, किसी चीज को करने में नहीं डरते. जो करेजियस लोग होते हैं, जिनमें करेज होता है हर चीज को करने का, ब्रेव जो लोग होते हैं या फिर जिनमें करेजियस जो लोग होते हैं, वही तो होते हैं बोल्ड. ठीक है. तो मतलब एक तरीके से ब्रेव लोगों को ही हम बोल सकते हैं बोल्ड होते हैं, जो किसी चीज से नहीं डरते. तो एम्बोल्डन का मतलब होता है किसी को हौसला देना, किसी को ब्रेव बनाना. ठीक है. टू मेक समवन ब्रेव. टू मेक समवन ब्रेव, ये हम कह सकते हैं हौसला बढ़ाना. ठीक है. तो एम्बोल्डन में आया, बोल्ड का मतलब होता है ब्रेव. तो किसी को ब्रेव बनाना, किसी को हौसला देना. ठीक है. एनकरेज करना किसी को हम कह सकते हैं. ठीक है. हमारा नेक्स्ट वर्ड है एफेस. एफेस, फेस पे लड़कियां क्या करती हैं? मेकअप. और जब पार्टी में से आती है तो मेकअप को क्या करती है? हटा देती है. हटा देना. ठीक है. मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं, या फिर मिटा देना. मेकअप को क्या करती है? मिटा देती है. तो फेस का मतलब हो गया मिटा देना. फेस पे से मेकअप को मिटा देना. फेस पे से मेकअप को मिटा देना, वाइप आउट कर देना हम बोल सकते हैं. ठीक है. फेस पे लड़कियां क्या करती हैं? मेकअप को वाइप आउट कर देती है, मतलब मिटा देती है. फेस पे से मेकअप को ही तो वाइप आउट करेंगी लड़कियां.
अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट वर्ड है एफीट। एफीट ये, ठीक है। एफीट में क्या आ रहा है? फीट। फीट फीट का मतलब क्या होता है? हमारा पंजा, जो पैर के नीचे वाला पोर्शन होता है पंजा, उसको हम बोलते हैं फीट। तो किसी के वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, या फिर मतलब जिनमें उसके पंजों में बिल्कुल जान नहीं है, उसके पैरों में बिल्कुल जान नहीं है हम बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ बोलेंगे उसके पैरों में बिल्कुल जान नहीं है, वो बिल्कुल वीक है, तो हम बोलेंगे वीक या विदाउट पावर, ठीक है। फीट में उसकी क्या नहीं है? जान नहीं है, पंजों में उसके बिल्कुल भी जान नहीं है, तो यह हम कह सकते हैं अशक्त, मतलब जिसके अंदर शक्ति नहीं है, ठीक है। अफीट, तो इसको हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं डिफीट से कि उसके अंदर पावर नहीं है इसलिए उसको हरा दिया, डिफीट कर दिया, पर ये ज्यादा इजी है। फीट, उसके पंजों में क्या नहीं है? जान नहीं है, मतलब कि विदाउट पावर, वो बहुत ज्यादा वीक है, अशक्त है, पंजे में जान नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है डोकाइल। डोकाइल, यहां से आ रहा है वर्ड डॉक्टर। डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ओबीडियंट होते हैं, जैसे कि मतलब हम ओबीडियंट कौन होते हैं? आज्ञाकारी। तो डॉक्टर्स भी क्या होते हैं? बहुत ज्यादा आज्ञाकारी होते हैं। तो डॉक्टर्स क्या होते हैं? ओबीडियंट होते हैं, मतलब आज्ञाकारी होते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर्स बहुत ज्यादा ओबीडियंट होते हैं, बहुत ज्यादा सबकी बात मानते हैं, तो बहुत ज्यादा आज्ञाकारी होते हैं डॉक्टर्स। डॉक्टर क्या होते हैं? ओबीडियंट होते हैं, सबकी बात मानते हैं, और सबकी बात मानने वाले क्या हो गए? ओबीडियंट हो गए, मतलब आज्ञाकारी, सबकी बात सुनते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इलेटेड। इसमें वर्ड आ रहा है लेट। लेट हो जाना, ठीक है। इसका मतलब होता है ओवरजॉयड। ओवरजॉयड मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, वो खुशी खुशी के चक्कर में लेट ही हो गई ऑफिस आने में। क्या वो ओवरजॉयड मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाना, तो वो इतनी ज्यादा खुश हो गई या इतनी ज्यादा प्रफुल्लित हो गई कि वो ऑफिस आने में लेट हो गई। इलेटेड, लेट हो गई। क्यों लेट हुई? क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश थी, ओवरजॉयड थी, एक्साइटमेंट में थी। हम इसको बोल सकते हैं ओवरजॉयड को प्रफुल्लित थी, ठीक है, या उत्तेजित, ठीक है। मतलब क्या थी? वो प्रफुल्लित थी, मतलब बहुत ज्यादा खुश थी, इतनी खुश थी कि वो ऑफिस आने में क्या हो गई? लेट हो गई। तो इलेटेड। इलेटेड जैसी वर्ड देखेंगे हम लेट। लेट किस वजह से होते हैं? जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एक हमने वर्ड पढ़ा था लेट से रिलेटेड, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट, इसमें आया था लेट। तो सो लेट, तुम इतनी लेट आई हो तो तुम्हारा क्या काम है? तो इसका मतलब होता था नो लॉन्गर इन यूज, मतलब जिसका आप कोई काम नहीं है। तुम सो लेट, यू आर सो लेट, तुम इतनी लेट आई हो तो तुम्हारा क्या काम है, ठीक है। तो ये आप इन दोनों वर्ड्स को रख के उसका डिफरेंस आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, तभी ये याद रहेगा। तो इलेटेड में लेट आए हो, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश थी। और सो लेट, इतनी लेट आए हो तो क्या काम है? नो लॉन्गर इन यूज या फिर नो यूज, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंडियर। एंडियर, हाँ। एंडियर देखो, डियर मतलब होता है प्रिय। प्रिय, ठीक है। हम कोई भी लेटर लिखते हैं ना, कि जब लिखते हैं कि डियर फ्रेंड या डियर सर, डियर मैम, तो मतलब प्रिय। तो एंडियर का मतलब ये होता है किसी को प्रिय बनाना, प्रिय बनाना, ठीक है। टू मेक डियर, किसी को प्रिय बनाना। एंडियर का मतलब, डियर मतलब हम पता है, हम लेटर की स्टार्टिंग में लिखते हैं डियर फ्रेंड, तो मतलब प्रिय, प्यारा, तो प्रिय बनाना। नेक्स्ट वर्ड है, जस्ट अ सेकेंड, रेंट।
इसमें वर्ड आ रहा है रेंट। ठीक है, तो एक हमने पहली वीडियोस में एक वर्ड पढ़ा था, उसमें भी कुछ रेंट से लिंक्ड था, उसका मतलब था इलीगल। ठीक है, मतलब रेंट देना गलत चीज है, इलीगल चीज। ठीक है, रेंट नहीं देना इलीगल है, मतलब गलत काम है। तो अगर तुम रेंट कौन, मतलब इसका मतलब हो गया जिसने कुछ गलत काम किया हो, उसने रेंट नहीं दिया मतलब उसने कुछ गलत काम किया है। तो इसका हो गया वन हु डज समथिंग रॉन्ग, वन हु डज समथिंग रॉन्ग। रेंट नहीं देना इलीगल है, इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि उसने रेंट नहीं दिया, वो बहुत गलत है। तो रेंट का मतलब होता है जिसने कुछ गलत काम किया हो, मतलब उसने रेंट पे नहीं किया तो मतलब उसने बहुत गलत काम किया। तो रेंट हमेशा नेगेटिव वर्ड रहेगा कि कुछ इलीगल, जिसने कुछ गलत किया हो, कोई इलीगल काम किया हो। रेंट ना देना तो इलीगल है और ये एक गलत काम हो गया। तो रेंट हमेशा नेगेटिव वर्ड, जिसने इलीगल से हम याद रखेंगे कि उसने रेंट नहीं दिया। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है एस्पाउज। स्पाउस का मतलब तो सबको पता होगा, हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। हस्बैंड के लिए वाइफ उसका स्पाउस है, वाइफ के लिए हस्बैंड उसका स्पाउस है। स्पाउस का मतलब यही हो गया, या तो हस्बैंड या वाइफ। ठीक है, ये हो गया स्पाउस का मतलब। तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, सपोर्ट देते हैं। तो स्पाउस का मतलब हो गया सपोर्ट, सहायता देना। स्पाउस हो गया हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं। तो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। क्लैंडस्टाइन का मतलब हो गया गुप्त, लैंड को सब गुप्त रखते हैं। एम्बार्क, कुत्ते कभी भी भौंकना शुरू कर देते हैं। टू बिगिन, एम्बोल्डन, बोल्ड मतलब ब्रेव बनाना। इफेस, फेस पे से लड़कियां मेकअप हटाती हैं। वाइप आउट। एफीट मतलब हो गया कि फीट उसके बहुत ज्यादा वीक है। और डॉकाइल, डॉक्टर बहुत ज्यादा ओबीडियंट होते हैं। इलेटेड, लेट आता है, लेट आई क्योंकि बहुत खुश थी। ओवरजॉयड। एंडियर, प्रिय बनाना। रेंट हमेशा नेगेटिव वर्ड है। इलीगल मतलब जिसने कुछ गलत काम किया हो। स्पाउस हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थोड़ा सा ये बताना था कि अभी स्टैटिक जीके के ऊपर मेरी एक और वीडियो आएगी, और रीजनिंग और मैथ्स के ऊपर भी बहुत शॉर्ट वीडियोस आएंगी। आप चैनल पे देख सकते हैं कि एक मेरी रीजनिंग की वीडियो आई है, तो देखें और सजेशंस अपने दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।